नमस्कार दोस्तों। कहते हैं एक घर की हिफाजत उसके बेटे के कंधों पर होती है, लेकिन क्या हो जब वह रक्षक ही अपनी माँ और बहनों के लिए काल बन जाए। लखनऊ के एक होटल के बंद कमरे से एक ऐसी कहानी निकल कर आ रही है, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की रूह कपा दी है। 1 जनवरी 2026 तारीख याद रखिएगा, जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, आतिशबाजी हो रही थी, लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भेज रहे थे। ठीक उसी वक्त लखनऊ के एक होटल के बंद कमरे में एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जा रही थी, जिसने इंसानी रिश्तों और भरोसों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बाहर सड़कों पर डीजे बज रहा था, शोर था, खुशियां थीं, लेकिन होटल शरण जीत के कमरा नंबर 109 के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो चीखने पर मजबूर कर दे। उस कमरे में 5 लोग सो रहे थे, या शायद उन्हें सुला दिया गया था हमेशा के लिए। सोचिए, एक भरा पूरा परिवार, एक माँ, 4 जवान बेटियां, एक पिता और एक बेटा। देखने में सब कुछ सामान्य है, लेकिन उस रात उस कमरे में जो हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं थी। वह सिर्फ एक वारदात थी, बल्कि वह एक ऐसी मानसिक बीमारी का नतीजा था जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। एक भाई जो अपनी बहनों का रक्षक होना चाहिए था, वो उनकी ज़िंदगी का दुश्मन बन गया। एक पिता जिसे अपनी बेटियों के लिए ढाल बनना चाहिए था, उसने खुद उनके लिए एक ऐसा जाल बुना जिससे वह कभी निकल नहीं पाईं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन दोनों को, बाप और बेटों को, इस बात का ज़रा-सा भी अफ़सोस नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत महान काम किया है। आज की यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे वहम की, एक ऐसे डर की जो इंसान को पूरी तरह बदल देता है। यह कहानी है लखनऊ के उस होटल कांड की जिसने दिल्ली के बुराड़ी केस की याद ताज़ा कर दी। क्या हुआ था उस रात कमरा नंबर 109 में? आखिर क्यों एक पिता और बेटे ने मिलकर अपने ही घर की 5 महिलाओं की जिंदगी खत्म कर दी? और वह कौन सा वीडियो था जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए? दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम इस केस की तह तक जाएंगे। कहानी की शुरुआत इस खौफनाक रात से बहुत पहले आगरा की टेढ़ी बगिया इलाके से होती है। वह वहाँ एक परिवार रहता था। मुखिया का नाम था मोहम्मद बदर, उम्र 55 साल। उसका बेटा मोहम्मद अरशद, उम्र 24 साल। पत्नी अस्मा और 4 बेटियां, अलसिया, रहमीन, अक्सा और सबसे छोटी 9 साल की आलिया। देखने वालों को लगता था कि यह एक आम परिवार है, लेकिन इस घर की 4 दीवारियों के अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक पड़ोसियों को भी नहीं थी, या शायद पड़ोसी जानते थे, लेकिन वो खामोश रहे। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि यह परिवार सबसे कटा-कटा रहता था। मोहम्मद बदर और उसका बेटा अरशद दोनों ही किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, और अगर बात करते भी थे तो सिर्फ बहस करने के लिए। एक अजीब-सा डर, एक अजीब-सा शक उनके दिमाग में घर कर मन रहा था। मनोवैज्ञानिक इसे सोशल आइसोलेशन कहते हैं। जब आप दुनिया से कट जाते हैं तो आपके दिमाग में पनपने वाले डर को रोकने वाला कोई नहीं होता। बदर और अरशद के साथ भी यही हो रहा था। उनके दिमाग में एक कहानी चल रही थी, एक ऐसी कहानी जो हकीकत से बहुत दूर थी, लेकिन उनके लिए बहुत परम सत्य था। अरशद को लगता था, और उसके पिता ने उसे यकीन दिला दिया था, कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। उन्हें लगता था कि एक माफिया उनके पीछे पड़ा है। उन्हें लगता था कि उनके पड़ोसी, उनकी बस्ती के लोग उनके परिवार के दुश्मन हैं। अरशद का मानना था कि लोग उसकी बहनों को दूर ले जाएंगे, उन्हें परिवार से अलग कर देंगे। यह डर, यह खौफ उनके दिमाग में इस कदर हावी हो चुका था कि उन्हें हर चेहरे में दुश्मन नज़र आने लगा था। इसे मनोवैज्ञानिक की भाषा में परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी यह मानना कि हर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। हालात इतने बदतर हो गए कि अरशद दावा करता था कि उसका घर छीन लिया गया है। वो कहता था कि पिछले 15 दिनों से वो लोग बेघर हैं, जबकि पुलिस और पड़ोसियों का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं था, यह सब सिर्फ उनके दिमाग की उपज थी। लेकिन दोस्तों, जब डर दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो हो इंसान गया। पुलिस की जांच बताती है कि वे लोग सामान्य पर्यटकों की तरह बाहर भी निकले, खाना भी खाया,
सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अरशद और बदर की आंखों में नींद नहीं थी। उनकी आंखों में तो एक अजीब सा जुनून सवार था। उनके दिमाग में वो सेवियर डिल्यूजन यानी रक्षक होने का भ्रम नाच रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर उनकी बहनें समाज में रहीं तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसीलिए उन्हें सुरक्षित करने के लिए उन्हें हमेशा के लिए दुनिया से दूर करना जरूरी है। सोचिए कैसी विकृत मानसिकता थी यह। प्यार के नाम पर विनाश की तैयारी। 31 दिसंबर की रात ढल रही थी। 1 जनवरी की सुबह दस्तक दे रही थी। होटल के उस कमरे में बदर ने अपनी चाल चली। उसने खाने में या शायद पीने के पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया। मां अस्मा और चारों बेटियां अलशिया, रहमीन, अक्सा और नन्ही आलिया, उन्होंने वो खाना खाया या पानी पिया और गहरी नींद में चली गईं। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके अपने, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उन्होंने उन्हें क्या दिया है। जब वो सब अचेत हो गईं, जब उनका शरीर सुन्न पड़ गया, तब शुरू हुआ वो खौफनाक खेल। अरशद और बदर ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने तय किया था कि कोई भी वापस नहीं लौटना चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने बेहद कठोर तरीके अपनाए। पहले उनकी सांसें रोकी गईं और फिर, ताकि बचने की कोई गुंजाइश न रहे, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उस कमरे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उन्होंने अपने ही हाथों से उन 5 की जिंदगी की डोर काट दी। पूरा कमरा एक भयानक मंजर में बदल गया। बिस्तर, चादरें, फर्श, हर तरफ सिर्फ उस रात की तबाही के निशान थे। और इस पूरे मंजर के बीच वो 2 लोग खड़े थे, बाप और बेटा। न उनके हाथ कांपे, न उनकी आंखों में आंसू आए। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि इस वारदात के बाद अरशद ने क्या किया। अगर कोई सामान्य अपराधी होता तो वो भाग जाता, सबूत मिटाता, लेकिन अरशद ने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। जी हां, एक वीडियो। यह वीडियो इस केस का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सबूत है। उस वीडियो में अरशद ने एक एक करके अपनी मां और बहनों के बेसुध शव दिखाए। उसने उनके चेहरों से कंबल हटाया और दुनिया को दिखाया कि उसने क्या किया है। उस वीडियो में एक जगह उसका पिता मोहम्मद बदर अपनी एक बेटी के पास दिखाई देता है। शायद वो बेटी उस वक्त भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसका पिता वहां मौजूद था। यह दृश्य किसी भी इंसान को विचलित करने के लिए काफी है। अरशद वीडियो में बहुत शांत आवाज में बोलता है। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं है। वो कहता है, हमने अपनी बहनों और मां को हमेशा के लिए आजाद कर दिया है, उनकी इज्जत बचाने के लिए। बस्ती वाले हमें जीने नहीं दे रहे थे। वे मेरी बहनों को दूर ले जाना चाहते थे। जरा गौर कीजिए उसकी बातों पर। वो ये नहीं कह रहा कि मुझसे गलती हो गई, वो ये कह रहा है कि मैंने उन्हें बचाया है। इसे कहते हैं अल्ट्रिस्टिक फिलिसाइड, यानी एक ऐसा कदम जो भलाई की एड में उठाया गया हो। अरशद को लग रहा था कि उसने अपनी बहनों को एक बदतर जिंदगी से बचाकर उन्हें सुकून दे दिया है। वो खुद को एक मुजरिम नहीं बल्कि एक शहीद, एक मसीहा मान रहा था। उसने वीडियो में यहां तक कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर की जगह मंदिर बने। ये उसका पागलपन था जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वारदात को अंजाम देने के बाद अगली सुबह यानी 1 जनवरी को अरशद अपने पिता को लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन गया। उसने अपने पिता को वहां छोड़ दिया ताकि वो भाग सके। शायद ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था कि पिता बच जाए और बेटा सब कुछ अपने सिर ले ले। पिता के जाने के बाद अरशद ने सरेंडर कर दिया या पुलिस को खबर कर दी। जब पुलिस होटल के उस कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लोग पूरी तरह खामोश और वहां खड़ा एक 24 साल का लड़का जिसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। पुलिस ने तुरंत अरशद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन पुलिस के लिए यह कोई साधारण केस नहीं था। अरशद की बातें सुनकर पुलिस अफसर भी हैरान थे। वो बार बार यही रट लगा रहा था कि मैंने उन्हें इज्जत के लिए मुक्त किया। वो बार बार माफिया और बस्ती वालों की बात कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने आगरा में जांच की तो पता चला कि ऐसा कोई माफिया था ही नहीं। न कोई उनकी जमीन छीन रहा था, न कोई उनकी बहनों को ले जाना चाहता था। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बदर और अरशद के दिमाग का फितूर था। मनोवैज्ञानिक इसे फोलिए अ ड्यूक्स, फोली अ डो या साझा भ्रम कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति यहां पिता डोमिनेंट होता है जो अपना भ्रम दूसरे व्यक्ति यहां बेटा पर थोप देता है। क्योंकि ये दोनों समाज से कटे हुए थे, अरशद के पास यह जांचने का कोई जरिया नहीं था कि उसके पिता जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ। पिता ने कहा वे दुश्मन हैं, बेटे ने मान लिया। पिता ने कहा यही एकमात्र रास्ता है, बेटे ने कदम उठा लिया। यह बाप बेटे का रिश्ता एक इको चैम्बर बन गया था जहां पागलपन की आवाज गूंजती रही और अंत में 5 बेगुनाह जानों को निगल गई। इस केस की तुलना दिल्ली के बुराड़ी केस से की जा रही है। आपको याद होगा 2018 में बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा फर्क है। बुराड़ी में लोग जाना नहीं चाहते थे, उन्हें लगा था कि कोई अनुष्ठान हो रहा है और वो वापस आ जाएंगे। लेकिन लखनऊ के इस केस में अरशद और बदर का इरादा साफ था। वो जानते थे कि इस कदम के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वहां अंधविश्वास था, यहां अहंकार और डर का कॉकटेल था। वहां एक डायरी मिली थी, यहां एक वीडियो मिला।
लेकिन दोनों ही मामलों में घर के मुखिया का पागलपन पूरे परिवार की तबाही का कारण बना। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अरशद के पिता मोहम्मद बदर को पकड़ना। अरशद तो जेल में है, सलाखों के पीछे, लेकिन वो मास्टरमाइंड, वो पिता जिसने अपने बेटे को इस रास्ते पर चलाया और अपनी बेटियों का अंत तय किया, वो अभी भी आजाद है। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। पुलिस को शक है कि वो शायद राजस्थान की तरफ भागा है, अजमेर शरीफ के आसपास, क्योंकि लखनऊ आने से पहले भी वो परिवार को लेकर वहां गया था। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी विरले से विरला मामला माना जा सकता है। 5 महिलाओं के साथ ऐसा सुलूक, वो भी इतनी योजना के साथ, कानून के जानकारों का मानना है कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा सकती है। लेकिन सजा चाहे जो भी हो, क्या वो उन 5 जिंदगियों को वापस ला सकती है? क्या वो उस 9 साल की मासूम आलिया को वापस ला सकती है जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी? यह घटना हमें एक समाज के तौर पर सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर अपने पड़ोस में रहने वालों से अनजान रहते हैं। कोई परिवार अगर अलग थलग है, अजीब व्यवहार कर रहा है, तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आगरा में पड़ोसियों ने या रिश्तेदारों ने बदर और अरशद के व्यवहार को समय रहते भांप लिया होता, अगर किसी ने हस्तक्षेप किया होता, तो शायद आज वो 5 महिलाएं हमारे बीच होती। ये ऑनर या सम्मान की जो झूठी और खोखली अवधारणा हमारे समाज में है, उसने न जाने कितने ही घरों को उजाड़ा है। अरशद को लगा कि अपनी बहनों को खत्म कर देना, उन्हें बचाना है। यह सोच कहां से आई? यह उसी सोच का एक विकृत रूप है जो परिवार के सदस्यों को अपनी जागीर समझती है। आज अरशद जेल की काल कोठरी में है। शायद उसे अब भी लगता हो कि उसने सही किया, या शायद जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे वो अपने पिता के प्रभाव से बाहर आएगा, उसे अपनी करनी का एहसास होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो वीडियो जिसमें वो अपनी खोई हुई बहनों को दिखा रहा है, हमेशा इंटरनेट पर एक डरावनी याद बनकर रहेगा। एक सबूत बनकर के इंसान का दिमाग जब भटकता है तो वो किस हद तक जा पुलिस सकता है। बदर की तलाश दोस्तों, में जुटी इस है। केस की जांच जैसे अभी ही जारी इस है, केस में फोरेंसिक कोई रिपोर्ट्स नया का मोड़ इंतजार है। आएगा, पुलिस कोई बदर नई की तलाश में जानकारी जुटी है। मिलेगी, हम जैसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अपने आसपास नज़र रखिए। मानसिक स्वास्थ्य को कभी हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति भ्रम में जी रहा है या बहुत ज़्यादा शक्की है, तो उसे मदद की ज़रूरत है। आपकी थोड़ी सी जागरूकता किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा यही है, बल डर पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच को रूबरू कराना है, ताकि हम समझ सकें कि खतरा सिर्फ बाहर सड़कों पर नहीं, कई बार हमारे अपने घरों के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे भी पनप सकता है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्टिंग या विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज में जागरूकता फैले और ऐसे ही अनसुलझे